जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने कुपवाड़ा के सीमा से सटे गांव में बुधवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पिचनाड़ गांव के पास छिपे 2 आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को 2 AK-47 राइफल, 159 AK-47 की गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड के साथ कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद किए गए। कश्मीर में 22 मई से शुरू हो रही G20 बैठक के मद्देनजर पूरे जम्मू कश्मीर को पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पहलवान ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। धरना दे रही संगीता फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर किया है। पहलवानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनका बिस्तर गीला हो गया था, इसलिए वो फोल्डिंग चारपाई उतार रहे थे। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार को दोपहर के बाद से ही जबरदस्त बारिश हुई। अचानक से उत्तर भारत में अक्टूबर-नवंबर जैसा मौसम हो गया। जिस महीने में लोग घरों में AC चलाते थे, उसी महीने में चादर की जरूरत महसूस होने लगी। भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी बन गई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। बारिश की वजह से गेहूं किसान भी परेशान हैं, क्योंकि उनका अनाज अब खेतों में काला पड़ने लगा है। केदारनाथ घाटी में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते ताजा ग्लेशियर आने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत SDRF को इसकी सूचना दी, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और 4 लोग को कुबेर ग्लेशियर के पास से निकाला गया। इसके साथ ही ग्लेशियर टूटने की वजह से केदारनाथ के पैदल मार्ग को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से यात्रा रुक गई है। यात्रा शुरू करने के लिए रास्ते से बर्फ हटाने के काम शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन 1 दिन पहले ही यात्रा पर रोक लगा दी थी। हिमाचल के मंडी में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने की वजह से मंडी के जोगिंद्र नगर में एक 2 मंजिला मकान गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान गिरने से पहले ही उसे खाली करा दिया गया था। मकान गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंची। प्रशासन आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाकर मुआवजे का ऐलान करेगी। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद एक बड़े नाले में इतना पानी भर गया कि कई लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बची। इस तस्वीर को देखिए। 2 शख्स कहीं जाने के लिए नाले के ऊपर खड़ा है। दोनों को ऐसा लग रहा है कि सामने घुटने भर पानी होगा, लेकिन जैसे ही पहला शख्स पानी में उतरता है वो डूब जाता है। उसके तुरंत बाद दूसरा शख्स भी पानी में उतरता है, वो भी डूब जाता है। वो तो गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने दोनों को नाले से किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये तस्वीर गाजियाबाद के लोनी इलाके की है। लखनऊ में हजरतगंज के डालीबाग इलाके में एक सरकारी इमारत की छत गिर गई। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग इमारत में फंस गए थे। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से जर्जर हो चुके सर्वेंट क्वार्टर के भीतर का हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और राहत बचाव की टीम पहुंची, जिसके बाद 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज तुरंत करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। करनाल के नेशनल हाईवे 444 पर चलती गाड़ी में आग की ये तस्वीर देखकर आप भी एक बार को कांप जाएंगे। जलकर राख हो चुकी ये गाड़ी एम्बुलेंस थी। हालांकि हादसे के वक्त एम्बुलेंस में कोई मौजूद नहीं था। घटना से पहले ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस में धुआं निकलते देखा, जिसके तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को एम्बुलेंस से निकाला। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बाहर निकला, एम्बुलेंस धू कर जलने लगी। पुलिस ने एहतियातन सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। ये तस्वीर कोटा के एक पौष इलाके दादाबाड़ी की है। CCTV में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े एक महिला पर एक अपराधी हमला कर देता है। उसके बाद महिला की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी महिला के गले से चेन खींच ले जाता है। छीनने के दौरान अपराधी के हाथ से चेन का कुछ हिस्सा गिर भी गया, लेकिन अपराधी के हौसले इतने बुलंद थे कि वो वापस आता है और फिर से चेन के बचे हिस्से को लेकर भी बाइक से भाग जाता है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तस्वीरों में दिख रहे आयुष्मान कार्ड, जिनको बनाने के लिए कई लोग दर दर भटकते रहते हैं, करनाल में उसे इस तरह के कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है। ये तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय की हैं।
आयुष्मान कार्ड कूड़े में पड़े होने की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जहां पर ये कार्ड बनकर आते हैं वहां पर सफाई का काम चल रहा था, इसलिए इनको बाहर रख दिया गया था। लेकिन जब बवाल बढ़ा तो प्रशासन ने लापरवाही की बात मानी और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। इस वीडियो को देखिए। एक छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही है और उसके बगल में एक स्कूटी सवार सिपाही उसको तंग कर रहा है। पीछे से दूसरी स्कूटी पर एक महिला पूरी घटना का वीडियो बनाती है और फिर सिपाही से पीछा करने का मकसद पूछती है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तस्वीरें मंगलवार की बताई जा रही हैं। आरोपी लखनऊ की मोहनलालगंज कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल शहादत अली है। वीडियो सामने आने के बाद सीनियर अधिकारियों ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सहरसा में उत्पाद विभाग देशी शराब उत्पादन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची। उत्पाद विभाग ने छापेमारी के दौरान शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके से शराब बनाने के लिए इकट्ठा किए गए महुआ को भी जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस भी उत्पाद विभाग के साथ मौजूद रही, जिसमें ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। नदी के किनारे शराब माफियाओं ने शराब बनाने के लिए कई भट्टियों का निर्माण कर रखा था। हालांकि पुलिस किसी भी आरोपी को मौके से गिरफ्तार नहीं कर पाई। बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना को लेकर आज का दिन बेहद खास है। पटना हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देगा। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। साथ में ये भी सवाल पूछा कि ऐसा करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि इससे निजता का उल्लंघन होगा या नहीं। याचिकाकर्ता की दलील है कि जातीय और आर्थिक सर्वे कराने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गोवा में एससीओ प्रतिनिधियों और एससीओ के विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। यहाँ पर आज और कल एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक होने वाली है। इस दौरान चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता तो होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एससीओ बैठक का मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस ने इसे एक आतंकी कृत्य करार दिया है। रूस ने यह भी कहा है कि उसे जवाब देने का अधिकार है। दरअसल आरोप यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। इसी के तहत रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाया गया। इस बीच रूस के पूर्व नेता मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को खत्म करने का आह्वान किया। पंजाब के जलंधर और कपूरथला जिले में पड़ने वाले दयालपुर गांव की अजब स्थिति है। भारत में अमूमन ऐसा ना के बराबर देखने को मिलता है। गांव का कुछ हिस्सा कपूरथला में पड़ता है, जबकि कुछ जालंधर जिले में पड़ता है। जालंधर जिले में कांग्रेस सांसद के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में गांव का जो हिस्सा जालंधर में पड़ता है वहां चुनाव का शोर है। हालात ये हैं, गांव के कई घरों के दरवाजे जालंधर जिले में पड़ते हैं और पीछे का हिस्सा कपूरथला में। गांव के लोग सालों से इस स्थिति को बदलने की मांग कर रहे हैं। Z News।